हेलो वीवर्स, आप देख रहे हैं MHRD के द्वारा जारी की गई मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 की मुख्य विशेषताएं, जिसमें स्कूल शिक्षा की मुख्य विशेषताएं हैं 2025 तक पूर्व माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण के कुछ मुख्य बिंदु, आंगनबाड़ियों को मजबूत बनाना, नए प्री स्कूल खोलना, प्राथमिक शिक्षा के साथ लिंक, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का विस्तार, 2025 तक सभी के लिए मूलभूत साक्षरता या संख्यात्मकता में मुख्य बिंदु, भाषा, गणित, गुणवत्ता, शिक्षण सामग्री पर ध्यान, नेशनल ट्यूटर कार्यक्रम, स्कूल की तैयारी मॉड्यूल, उपचारात्मकता, निर्देशात्मक सहायता कार्यक्रम, शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 से कम हो, नई पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना में पहला पॉइंट है 5+3+3+4 डिजाइन, जिसमें उम्र 3 से 18 वर्ष, मूलभूत चरण पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 से 2 तक, प्रारंभिक चरण ग्रेड 3 से 5 तक, मध्य चरण ग्रेड 6 से 8 तक, माध्यमिक चरण ग्रेड 9 से 12 तक। केवल शैक्षिक पुनर्संरचना, स्कूलों की कोई भौतिक पुनर्संरचना नहीं होगी। पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र का परिवर्तन में मुख्य बिंदु, भाषा दक्षता, वैज्ञानिक स्वभाव, सौंदर्य बोध, नैतिक तर्क, डिजिटल साक्षरता, भारत का ज्ञान सामयिक का विकास करना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को सभी भाषाओं में संशोधित किया जाएगा। भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली नई पाठ्य पुस्तकें सम्मिलित की जाएंगी। लचीला एकीकृत पाठ्यक्रम और मूल्यांकन। नेक्स्ट पॉइंट है, देश में हर बच्चे के लिए समान और समावेशी शिक्षा होगी। कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों URGS पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। लिंग में महिला और ट्रांसजेंडर, सामाजिक सांस्कृतिक इसमें मुख्य मुस्लिम और प्रवासी समुदाय भी सम्मिलित होंगे। विशेष आवश्यकताएं जैसे सीखना तथा शारीरिक अक्षमता और सामाजिक आर्थिक स्थिति, गरीब शहरी, मुस्लिमों और अन्य शैक्षिक रूप से अल्पसंख्यकों को प्रोत्साहित करने के लिए हस्तक्षेप। जो रणनीतियाँ अपनाई गई हैं उनमें वंचित क्षेत्रों में विशेष शिक्षा जोन होंगे। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति को लक्षित जिलों को वित्त पोषण और सहायता प्रदान की जाएगी। URG शिक्षक भर्ती होगी। 25:1 शिष्य शिक्षक अनुपात होगा। समावेशी स्कूल वातावरण और पाठ्यक्रम, मदरसों, गुरुकुल पाठशालाओं को अपनी परंपराओं को संरक्षित करने के लिए और NCF को सिखाने और एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। शहरी गरीबों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यूनिवर्सल एक्सेस एंड रिटेशन में 2030 तक सभी स्कूल शिक्षा के लिए 100% सकल नामांकन अनुपात होगा। मौजूदा स्कूलों में प्रवेश में वृद्धि होगी। रेखांकित स्थानों में नई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। परिवहन और छात्रावास सुविधाओं द्वारा समर्थित स्कूल युक्तिकरण, उपस्थिति ड्रॉप आउट, स्कूल के बाहर के बच्चों और सीखने के परिणामों पर नज़र रखना, दीर्घकाल तक स्कूल न जाने वाले किशोरों के लिए कार्यक्रम, सीखने के लिए कई रास्ते, औपचारिक और गैर औपचारिक मोड, ओपन स्कूलिंग, प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म को मजबूत करना, शिक्षा का अधिकार ग्रेड 12 तक बढ़ाया जाए। भाषा,
बच्चे 2 से 8 वर्षों के बीच सबसे जल्दी भाषा सीखते हैं और बहुभाषावाद के छात्रों के लिए महान संज्ञानात्मक लाभ है। शिक्षा के माध्यम के रूप में घरेलू भाषा या मातृभाषा प्री स्कूल और ग्रेड 1 से छात्रों को 3 या अधिक भाषाओं के लिए एक्सपोजर, 3 भाषा सूत्र में लचीलापन, छात्र ग्रेड 6 या 7 में 3 भाषाओं में से एक या एक से अधिक बदल सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बड़ी संख्या में क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की भर्ती करना, माध्यमिक विद्यालय के दौरान वैकल्पिक के रूप में विदेशी भाषा का चुनाव, संस्कृत को वैकल्पिक भाषाओं में से एक के रूप में पेश किया जा सकता है। स्कूलों में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पाली, फारसी और प्राकृत सहित अन्य शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य का शिक्षण होगा। स्कूल परिसर स्कूल प्रशासन की न्यूनतम व्यवहार्य इकाई है। इके संयंत्र भूगोल के भीतर लगभग 30 पब्लिक स्कूलों का क्लस्टर है। एक माध्यमिक विद्यालय और पड़ोस के अन्य पब्लिक स्कूलों का संकलन करता है। स्कूल परिसर क्यों? प्रभावी प्रशासन स्कूलों का कोई भौतिक स्थानांतरण नहीं है। संसाधनों को साझा करना, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, खेल सुविधाएं आदि। शिक्षकों, परामर्शदाताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को साझा करना। एक साथ काम करने के लिए शिक्षकों का समुदाय। स्वामित्व लेने के लिए स्कूल प्रबंधन समितियां। स्कूल शिक्षा का विनिमय। हितों के टकराव को खत्म करने के लिए अलग अलग निकायों द्वारा स्कूलों का विनिमय और संचालन। नया स्वतंत्र राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण SSRA बनाया जाना है। स्कूल शिक्षा निदेशालय पब्लिक स्कूल प्रणाली का संचालन। NCERT सभी शैक्षणिक मामलों का नेतृत्व करते हैं। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जारी रखना। राज्य द्वारा जनगणना आधारित राज्य मूल्यांकन सर्वेक्षण जारी रखना। सार्वजनिक और निजी स्कूलों का एक ही मापदंड, बेंचमार्क और प्रक्रियाओं पर विनिमय। शिक्षक परिवर्तन का पथ प्रदर्शक। 2022 तक पैरा शिक्षकों की प्रथा को समाप्त करना। पर्याप्त भौतिक और संरचना शिक्षण संसाधन PTR पुनः डिजाइन किया गया शिक्षक पात्रता परीक्षा, साक्षात्कार और प्रदर्शन। शिक्षकों को जिले में भर्ती किया गया और स्कूल परिसर में नियुक्त किया गया। शिक्षक कैरियर विकास, शैक्षिक प्रवेश या शिक्षक शिक्षा। शिक्षक का निरंतर व्यावसायिक विकास, लचीला और मॉड्यूलर दृष्टिकोण। पाठ्यक्रम प्रशिक्षण का कोई केंद्रीकृत निर्धारण नहीं। भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री। कायाकल्प शैक्षणिक सहायता संस्थान। हर संस्थान में पर्याप्त संकाय। तदर्थ संविदा नियुक्तियों पर रोक। अकादमिक विशेषज्ञता, शिक्षण क्षमताओं, सार्वजनिक सेवा के लिए प्रस्तावों पर आधारित संकाय भर्ती। स्थायी रोजगार कार्यकाल, ट्रैक प्रणाली, सतत संकाय पेशेवर विकास, संकाय भर्ती, कैरियर की प्रगति, संस्थागत विकास योजना का हिस्सा। अकादमिक स्वतंत्रता के लिए संकाय को पाठ्यक्रम बनाने, अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाया गया है। अब बात करते हैं उच्चतर शिक्षा, संस्थागत पुनर्गठन और समेकन। अब बात करते हैं उच्चतर शिक्षा। इसमें संस्थागत पुनर्गठन और समेकन के बारे में देखेंगे। लगभग 15,000 बड़े बहुविषयक संस्थानों में 800 विश्वविद्यालयों और 40,000 कॉलेजों का एकीकरण होगा। 3 प्रकार के HEI इसमें पहला पॉइंट है
अनुसंधान विश्वविद्यालय अनुसंधान और शिक्षा